अंगदान मृत्यु उपरांत अंगदान के लिए हमारे हिंदुस्तान में 1994 में एक धुआं एक्ट बनाया गया था, जिससे में कुछ केसेस ऐसे होते थे जिसमें मृत्यु उपरांत अंगों की क्वालिटी अच्छी हो तो वो अंगदान हो सकता है। तो उसमें समय समय पे अमेंडमेंट हुए, परिवर्तन हुए अंगदान में, और अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास करती है और अंगदान करने वालों को कुछ उसका फ़ायदा भी मिलता है। एक तो अंगदान करने से जो एकदम दूसरे 4-6 लोगों को जो नया जीवन देते हैं, वो खुशी तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। और अंगदान करने वाले परिवार को ये फ़ायदा मिलता है कि कभी 5, 10, 15 साल बाद, 20 साल बाद उनके परिवार में किसी को अंगदान की ज़रूरत पड़े तो उसमें सरकार उनको प्राथमिकता देती है। अगर हम देखिए किसी भी धर्म में आप देखें तो उसमें दान, धर्म और सत्य और ये सब चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं किसी भी धर्म में। और जैसे अब बच्चा भी पैदा होता है तो वही लोग मिठाई बांटते हैं, जो भी तो ये एक मिठाई बांटना ये भी एक तरह का हमें बचपन से ही सिखाता है कि हमें भाई बड़े होके हमें अपना दान करना चाहिए। और कुछ धर्मों में ऐसा भी है कि हमें अपनी कमाई का, जो भी हमारे जीवन की कमाई है उसका 10%, 5% उसको हमें अच्छे सामाजिक कार्यों में उसको खर्च करना चाहिए। और जैसे मैं इसमें ये भी कहता हूँ कि जैसे मैं कोई भी लाख रुपए कमाता है तो वो भाई 5,000 रुपये महीना उसका दान करता है। तो जैसे हम पैसा कमाते हैं उसी तरह हम जब पैदा होते हैं तो हमारा वज़न 2.5, 3, 3.5 किलो होता है, और जब हम बड़े होते हैं 18, 20 साल, 50 साल तो हमारा वज़न हो जाता है 60, 70, 80 किलो। तो ये जो हमारा बॉडी है 3 किलो से 60, 70 किलो का हो गया, तो ये भी तो एक तरह से हमारी कमाई है। तो हम उसका भी अगर 10-15% दान करें तो उसमें सभी अंग आ जाते हैं, लिवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन, तो ये सब दान करना ही चाहिए। और धर्म के हिसाब से इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप पैसे से खरीद नहीं सकते, ना आप बना सकते हैं। जैसे रक्तदान होता है, ब्लड कोई मशीन में नहीं बनता है, वो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ही करता है। जैसे जीते जी जो हम दान कर सकते हैं उसमें रक्तदान तो सबसे प्रथम है, जिसके बारे में सबको मालूम है। और एक व्यक्ति रक्तदान करता है तो उसमें प्लाज्मा, प्लेटलेट और सीरम या PRBC ये अलग अलग करके 3-4 लोगों को उससे फ़ायदा मिल जाता है एक व्यक्ति के रक्तदान से। और बाकी कुछ चीज़ें, जैसे आपने पूछा कौन कौन से अंग हम दान कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें हम जीते जी भी दान कर सकते हैं। जैसे किडनी हमारे पास 2 होती हैं तो दे सकते हैं, लिवर का एक हिस्सा हम दान कर सकते हैं। लिवर एक ऐसी चीज़ है जो वापस 2-3 महीने में ब्लड की तरह 2-3 महीने वो पहले जैसा हो जाता है। बोन मैरो भी हम अपने जीवन में जीते जी दे सकते हैं, स्किन डोनेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम जीते जी कर सकते हैं। और मृत्यु उपरांत तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हड्डियों का दान है, इसके अलावा हार्ट है, लंग है, कॉर्निया है, आई डोनेशन मतलब, और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आजकल तो हाथ भी दान हो जाते हैं। किसी के हाथ नहीं है तो वो नया हाथ उसमें लगाया जा सकता है कि जो किसी की मृत्यु उपरांत कोई दान करना चाहे तो हैंड ट्रांसप्लांट, पैरों का ट्रांसप्लांट ये भी हो जाता है। अभी इस बारे में जो है शहर में तो काफ़ी जागरूकता है और लोग आगे बढ़ के दान करते हैं। बहुत सारी NGO जो रेगुलर रक्तदान के लिए उनकी टीम होती है। बस गांव में अभी भी इसको लेके भ्रांति है, बल्कि जो लोग रेगुलर रक्तदान करते हैं साल में हम 4 बार तक भी कर सकते हैं, हर 3 महीने में। पर जो साल में 1 बार या 2 बार भी रक्तदान करते हैं तो उससे फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारा जो हमने रक्तदान किया, रक्त वैसे भी उसमें हर चीज़ 15-20 दिन, 25 दिन में बदल जाती है, सेल्स वेल्स सब कुछ। तो वो हम जब दान करते हैं तो हमारा पुराना ब्लड जाता है और हमारा जो नया ब्लड बनता है तो वो एकदम फ्रेश होता है। जैसे एक 60-70 साल का आदमी और एक 20-25 साल के आदमी में जो फ़र्क होता है, वैसे जो नया खून बनता है तो वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। और ऐसे जो रेगुलर रक्तदान करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई भी थायराइड, ये सब बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। आपने बॉडी डोनेट कर दिया या अंगदान कर दिया, फॉर्म भर दिया कि भाई मैं अंगदान और बॉडी डोनेट करूँगा, और भाई उसमें आपकी वाइफ तैयार है, पर बाद में आपके बच्चे या भाई बहन या माता पिता ने उस बारे में मना किया, तो वो फिर आप कर नहीं सकते। या आज आपने फॉर्म भरा तो उसको आप 1, 2 साल, 10 साल बाद
उस फॉर्म को विड्रॉ भी कर सकते हैं, भाई मेरे परिवार की सहमति नहीं है तो मैं ये अंगदान देदान नहीं कर पाऊँगा। उसमें कभी कभी कुछ परिवार उसमें तैयार होते हैं, अच्छा ठीक है हम नेत्रदान कर देंगे, या जो भी वो सहमत हो हम रक्तदान कर देंगे या किडनी डोनेट कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो आप जो आपकी सहमति होगी वही दान होगा। अभी देखिए पहले तो खूब एनजीओ भोपाल में कैंप लगाती थी और रेगुलर खूब रक्तदान होता था, पर अभी 1.5 साल में थोड़ा सा रक्तदान कम हो गया। हालांकि हमने उसमें भी कोरोना टाइम में भी कुछ कैंप लगाए, क्योंकि कोरोना के अलावा और भी मरीज़ आते थे जिनको रेगुलर डिलीवरी पेशेंट हैं, महिलाएं, तो उनको रक्त की ज़रूरत होती थी, तो कैंप करते थे। पर हाँ डेफिनेटली 1.5 साल में बहुत कम हो गया। पहले तो ये बहुत अच्छा होता था, और अभी भी खैर खून की कमी कहीं नहीं होती है। बहुत सारी एनजीओ काम कर रही हैं जो आपको कभी ऐसा इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ब्लड ज़रूर मिल जाएगा। बॉडी डोनेट अब हम अगर हमें लगभग 6 साल हो गए इस बारे में फील्ड में काम करते हुए। तो पहले ये कंडीशन थी, आप पेपर में आपने भी पढ़ा हो, याद हो तो मेडिकल कॉलेजेस को बॉडी बाहर से खरीदनी पड़ती थी। लेकिन 6 साल में बॉडी डोनेशन, आई डोनेशन तो इतना हो गया कि अब हमें बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी कॉलेज को बॉडी। हाँ उनके पास जगह नहीं होती रखने की तो एक कॉलेज मना कर देगा, दूसरा है भोपाल में 6-7 कॉलेज हैं, एम्स है, हमीदिया है, सभी जगह प्राइवेट भी आराम से बॉडी डोनेशन होता है। रात को 2 बजे भी, जैसे पिछले हफ्ते आपने अगर पेपर में देखा हो तो रात को 2 बजे 1 बजे एम्स से नेत्रदान के लिए टीम आई थी। उसी तरह हमीदिया से भी पहले भी ऐसा हुआ है, रात को 1-1 2-2 बजे नेत्रदान या बॉडी डोनेशन के लिए टीम आती है। तो अब वो कोई समस्या नहीं होती कि परेशान हो रहे हैं परिजन कि भाई कोई मिल नहीं रहा, कैसे बॉडी डोनेट होती है, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जब भी किसी का हमारे पास फ़ोन आता है कि नेत्रदान करने के लिए, तो हम उनको ये बोलते हैं कि एक तो जहाँ भी बॉडी है वहाँ पंखा बंद कर दें और आँखों के ऊपर गीला कपड़ा या रुई गीला करके रख दें ताकि नमी बनी रहे। वैसे तो 5-6 घंटे का टाइम होता है और हमारे पास 1.5-2 घंटे में फ़ोन आता है, फिर हमारी किसी भी कॉलेज से टीम आधे या 1 घंटे में पहुंच जाती है और वो अपना टाइम जो है आधे पौन घंटे में काम पूरा हो जाता है। तो आजकल नेत्रदान भी आसानी से हो जाता है। नहीं, देखिए क्या होता है, जैसे आपने जहाँ भी हम रक्तदान करते हैं, वो हमीदिया हो या रेड क्रॉस हो, तो वो एक आपके को कार्ड देते हैं, वो आप कार्ड रखें तो वो 3 महीने या 6 महीने तक आप उस कार्ड को दिखा के उसके बदले में अपने परिवार के लिए किसी को ज़रूरत है तो वो रक्तदान आप उनके बदले में वहाँ से ब्लड ले सकते हैं कैंप से। किरण फाउंडेशन जो ऑर्गन डोनेशन के लिए काम करती है उसका सेक्रेटरी हूँ, और मध्य प्रदेश स्टेट ऑथराइजेशन कमेटी ऑफ ऑर्गन डोनेशन का मैं मेंबर हूँ, जो सरकारी संस्था है, और भोपाल ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी का भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और मेरा सभी से एक अनुरोध है, जैसे सब लोगों को मालूम है आज से 25-30 साल पहले पोलियो कितना होता था, और अभी भी आपको पोलियो पेशेंट दिख जाएंगे, पैर खराब हो जाता है। तो जिस तरह 2 बूंद ज़िंदगी की 25 साल से चल रहा है लगभग, तो 10 साल से हिंदुस्तान में एक भी पोलियो केस नहीं है। उसी तरह अगर हम इसको आप सभी आम नागरिक हमारा सहयोग करेंगे तो हो सकता है 30 साल बाद एक भी मरीज़ ना हो जिसको डायलिसिस की ज़रूरत हो। जब भी किसी को किडनी ख़राब हुई, डायलिसिस की ज़रूरत है, तो उसको हफ्ते 10 दिन महीने भर में उसको किडनी मिल जाए और फिर उसको डायलिसिस की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हम लोग यही कामना करते हैं कि आप सबका सहयोग मिले तो हिंदुस्तान में डायलिसिस और ये सब की ज़रूरत कम हो जाए।